दोस्तों क्लास 10 के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो मानी गई है दोस्तों। ये वीडियो ये है दोस्तों आपके लिए क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो 12 अप्रैल को आने वाले प्रश्न है इसमें इस वीडियो के माध्यम में इस वीडियो में जितने भी लाया हूँ मैं 12 अप्रैल को आने वाले प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और क्लास 10 गणित में ये प्रश्न पूछे जाएंगे और ये देख सकते हैं कि ये 5 प्रश्न पढ़ लो, 7 या 5 नंबर में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये आपके 7 या 5 नंबर में देखने को मिलेंगे। ये 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इनको आप देख लें, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन को देख लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका जो माना जाएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो आपका ये है, ठीक है। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन है पहला, कि क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं आप कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों देख सकते हैं आप कि 2019 और 20 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2019 में और 20 में पूछा गया दोस्तों, और सो भी ये दोस्तों ये 6 या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो दोस्तों ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये कह रहा है कि दोबारा पढ़ लें कि 2 अंकों की एक संख्या। आपको पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही सरल तरीके से आपके बिल्कुल ही माइंड में घुस जाएगी दोस्तों, और बिल्कुल ही सरल तरीके से चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको लिखना है क्या? सबसे पहले लिखना है दोस्तों हल। सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद में चलेंगे कि उसके बाद में कहाँ चलना है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या, जैसे मान लो 2 अंक हैं, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या, तो पहला मान लो इकाई का जो अंक है भाई, 2 अंक की संख्या मान लीजिए दोस्तों। तो इकाई 2 संख्या होगी, 2 अंक की जो संख्या होगी वो इकाई और दहाई हो सकती है, तुम्हें मालूम है आपके लिए। तो इकाई का अंक मान लीजिए, जैसे इकाई का अंक मान लीजिए कितना, इकाई का अंक मान लीजिए x, ठीक है। और जब 2 अंकों की कही है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या देख सकते हैं, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या होगी इकाई और दहाई, ठीक है। 2 अंक ही तो होंगे, तो इकाई का अंक मान लिया हमने x, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि इकाई का अंक मान लिया हमने x, ठीक है। 2 अंकों की कही है, तो पहला अंक जो पहला अंक है इकाई, तो इकाई का अंक मान लिया हमने x, ठीक है। और दूसरा जो है, तो दूसरा मान लिया दहाई। दूसरी दोस्तों दहाई कही जाती है, आपको मालूम है कि दहाई का अंक मान लीजिए हमने क्या, दहाई का अंक मान लिया हमने क्या, 22 दोस्तों। ये मान लिया हमने 22, ठीक है। और दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि इकाई का अंक x, तो इकाई 1 होती है, तो दोस्तों 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख भी नहीं सकते 1 तो, ठीक है। इकाई 1 लिखते नहीं है, इसलिए मैंने चलो मान अपने समझाने के लिए लिख दिया 1, ठीक है। और दहाई का अंक कितना, 22 मान लिया हमने। इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया हमने 22, और दहाई कितनी होती है, 10। तो दोस्तों 10 बाई होगी आपका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, जो हमारी संख्या बनी है वो क्या बनी है दोस्तों, यह संख्या बराबर लिख लेंगे क्या, यह संख्या लिख सकते हैं कितनी, बराबर लिख सकते हैं x प्लस 10/, ठीक है। ये 2 अंकों की जो संख्या बनी है हमारी वो x प्लस 10/, बनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि जो हमारी संख्या बनी है दोस्तों, ये तो x प्लस 10/, संख्या बन गई, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद में देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। उसके बाद में कह रहा है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, उसके अंकों को उलटने पर। तो दोस्तों अब यहां पर क्या लिखेंगे कि अंकों को उलटने पर, दोस्तों उलटने, अच्छी तरीके से समझेंगे तो उलटने पर, ठीक है। इसके बाद में जब अंकों को उलटने पर बनी संख्या, देख सकते हैं अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, तो अंकों को उलट दीजिए। तो उलटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये x जो है वो 22 की जगह पहुंच जाएगी और 22 x की जगह आ जाएगी। तो इतना ही हो जाएगा उलटने पर। तो उलटेंगे दोस्तों किस संख्या को, जैसे 10 की जगह 22 है दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 10x प्लस, और x की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, 22, ठीक है। इतना हो जाएगा उलटने पर, ठीक है। तो हमारी जो उलटी है हमने संख्या वो कितना बनी है हम दोस्तों, 10x प्लस 22। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो संख्या हमारी बनी है पहली संख्या प्लस,
ठीक है, संख्या प्लस जो हमारी संख्या बनी है, हमारी 2 अंकों की संख्या बनी थी प्लस, और अंकों को उलटने पर बनी संख्या प्लस, ठीक है, मतलब अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या थी, उलटने पर, ठीक है। तो दोस्तों ये संख्या को जोड़ लेंगे आपस में। जैसे संख्या थी हमारी कितनी, x प्लस 10 बाई, ठीक है, प्लस अब संख्या हमारी कितनी आई थी, x प्लस 10 बाई, उसके बाद में अंकों को उलटने पर, तो अंकों को उलटने पर कितनी संख्या आई, ये देख सकते हैं, अंकों को उलटने पर ये संख्या आई थी 10x प्लस बाई। तो यहां लिख लेंगे 10x प्लस बाई। और दोस्तों यहां देख सकते हैं क्या कह रहा है ये, कि उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66। तो दोस्तों योग कितना लिखेंगे हम, 66, ठीक है। तो बनी संख्या का योग 66 है दोस्तों। तो उसके बाद में अब क्या करेंगे, x और 10x कितना हो गया दोस्तों, 11x, ठीक है। 10 बाई और बाई कितना हो गया, 11 बाई, बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों, 66, ठीक है, 66। तो दोस्तों यहां लिखेंगे 11x प्लस 11 बाई बराबर 66 है। तो यहां लिखेंगे कि आपको लिखना है कि 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर, ठीक है, 11 से भाग देंगे इसमें, 11 से भाग देने पर, ठीक है। उसके बाद जब 11 से भाग दे देंगे, तो जब 11 से यहाँ पर भाग दोगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस 11 से इसमें दोगे तो 11 से बाई बचेगा, बराबर। अब 11 से इसमें दोगे 66 में, तो 11 छंगे 66, तो 6 बार गया। तो दोस्तों इसको मान लो कितना, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद हम देखते हैं अब क्या कह रहा है दोस्तों। अब उसके बाद में कह रहा है बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। इसके बाद ये तो निकाल दिया हमने। अब कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो, अंतर होता है दोस्तों माइनस का, तो माइनस में दोस्तों, अब देख सकते हैं जब हमने यहां तक तो निकाल दिया कि योग 66 है। उसके बाद में यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो, संख्या के अंक जो हैं 2, मतलब 2 अंक हैं, उनका अंतर निकालना है 2, उनका अंतर दिया है इसने 2, ठीक है। तो हम जैसे यहां लिख सकते हैं, जैसे ये तो समीकरण फर्स्ट है आपका, और यहां लिखेंगे जो 2 संख्या थी, कितना, कौन कौन सी थी, x, ठीक है, x और y थी। तो जब अंतर दिया है तो माइनस का हो जाएगा, अंतर माइनस का, x माइनस बाई बराबर अंतर कितना दिया था, 2। ये हमारे समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड समीकरण को मतलब एक जोहर ले आओ, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को यहाँ ले आओ, x प्लस बाई बराबर 6, और यहाँ समीकरण सेकंड को ले आओ। समीकरण सेकंड कितना है, x माइनस बाई बराबर कितना है, 2 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ लाने के बाद में इसको बाई से तो बाई काट दो, ठीक है, बाई से बाई कट गई। उसके बाद में x और x कितना हो गया दोस्तों, 2x, ठीक है, बराबर कितना होगा, 6 और 2 8, ठीक है। अब x निकाल लेंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 चौके 8। तो x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया, ठीक है। 2 चौके 8, तो 4 बार गया, तो x बराबर 4 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 4 को जो है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। जो समीकरण फर्स्ट कौन सा था, ये वाला। तो x बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, x बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है, x माइनस 4 दोस्तों हमें यही तो रखना है कि x बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये रहा x, तो x की जगह 4 रखनी है, तो x की जगह कितने रखेंगे, 4, ठीक है, 4 रख देंगे। उसके बाद में प्लस, प्लस लग रहा है, प्लस लगा देंगे, बाई लग रही है तो बाई, और बराबर 6, तो यहाँ से निकाल लेंगे बाई। तो बाई बराबर 6 इधर से लेंगे 6, और 4 इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4। तो बाई बराबर कितना हो गया, 6 में से 4 गए 2। तो दोस्तों यहाँ निकल आया आपका ये क्वेश्चन हो गया पूरा, कि x बराबर 4 आ गया आंसर आपका, और y बराबर आ गया 2, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में आपको मैंने पूरा अच्छी तरीके से कराया दोस्तों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दूसरा आपका। ये भी आपका ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं कि 2019 में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2 बार ये आपका 2019 में पूछा गया है कि निम्नलिखित, और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ये देख सकते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में, मतलब रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए।
बदल करके हल कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड में कि बदल करके हल कीजिए। ये भी आपका 5 या 7 नंबर पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसको बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है दोस्तों, देखने में आपको कठिन लग रहा होगा पर इसमें करने में कुछ नहीं। जैसे मैंने हवाल ये वाला क्वेश्चन बताया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी आपको बड़ा लग रहा था, इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तो बहुत ही सरल तरीके से ये भी आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हल लिखे दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे आपको ये पता हुआ, जैसे 1/, यहाँ पर देख सकते हैं क्या 1/√x है तो 1/√x बराबर a, ठीक है, कोमा। अब यहाँ देख सकते हैं और दूसरा क्या है 1/√y बराबर मान लेंगे b, ठीक है। अब ये तो हमने क्या माना, ये हमने जो है माना है, ठीक है, माना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड में 1/√x बराबर a, कोमा 1/√y बराबर b रखने पर, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों 1/√x बराबर तो a रखेंगे और 1/√y बराबर रखेंगे b, तो ठीक है। तो किस प्रकार रखेंगे, जैसे समीकरण आपका फर्स्ट तो यहाँ तक है और कोमा लगने के बाद में ये समीकरण आपका दूसरा है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट तो 1/√x की जगह a रखना है, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1/√y बराबर b माना है मैंने, तो 1/√y है ना, y की जगह 3 भी हो जाएगा मुझे, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 2 है ये दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ समीकरण, कितना हो फर्स्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब सेकंड देख लो कि 4x की जगह हमने a माना है तो x की जगह कितना मानेगा a, तो कितना 4a हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस लग रहा है तो दोस्तों माइनस लगा दीजिए, 9 लग रहा है तो 9 हो जाएगा, और कितना है y की वैल्यू है ना 9/√y है तो कितना हो जाएगा y की जगह b, तो 9b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लेंगे समीकरण सेकंड, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो हल कौन सी प्रकार से करना होता है आपके लिए ये पता होना चाहिए, कि जैसे हमको क्या करना होता है कि समीकरण को बराबर करना होता है। तो ये जब 3 है ये 9 है, इसको बराबर करने के क्या करना पड़ेगा हमको, 9 ये 9 है और इसको भी 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 3 से भाग करना पड़ेगा, 3 3 9, ठीक है। तो क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से भाग करने पर, भाग नहीं सॉरी गुणा करने पर, ठीक है, गुणा मतलब समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने, ये भी दोस्तों गलत लिख दिया है मैंने, करने पर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण जो फर्स्ट है आपका ये वाला इसमें ही तो दोस्तों 9 करना है हमें, इसमें ये 9 है तो यहाँ भी 9 करना है दोस्तों। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में करेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में गुणा करेंगे 3 से, दोस्तों 3 दूनी 6a हो जाएगा प्लस, अब 3 से इसमें करेंगे 3 3 9 भी हो जाएगा बराबर, अब 3 से करेंगे 3 दूनी 6। तो दोस्तों समीकरण जैसे फर्स्ट में करना है या सेकंड में करना है तो दोस्तों पूरे में गुणा किया जाता है। अब समीकरण सेकंड ये है दोस्तों, समीकरण सेकंड 4a माइनस 9b बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक है दोस्तों, -1 हो जाएगा। अब -9b और प्लस 9b आपस में कट गए दोस्तों। उसके बाद में 6a और 4a कितना हो गया 10a हो गया बराबर। अब 6 में से -1 को घटा दो, कितना बचा दोस्तों 5। अब इधर आ जाइए, जब हम a को निकाल लेंगे a बराबर, ठीक है, तो a को निकालेंगे तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा और बट्टे में दोस्तों कितना आ जाएगा 10। अब इसको हम काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 1/2 आ गया a बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं हम बढ़िया तरह से कि a बराबर कितना आ गया हमारा 1/2। अब दोस्तों अब हमें क्या करना होता है इसमें कि
कि अब हमें करना क्या, अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में जब ए की वैल्यू निकली, अब हमें बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए की निकली आई तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में ए बराबर 1/2 रखने पर दोस्तों, ठीक है। जब हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों समीकरण फर्स्ट में जो ए की वैल्यू आई है वो उसको रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट दोस्तों कौन सा है हमारा, ये समीकरण फर्स्ट को देख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट कौन सा था, ये रहा 2a + 3b = 2। समीकरण फर्स्ट कौन सा है, 2a + 3b = 2, ठीक है, यही है दोस्तों। तो इसमें रखो तो a बराबर कितना रखना है, 1/2। तो दोस्तों 2 गुणा a की जगह कितना रखना है, 1/2। तो 1/2 रख दिया प्लस 3b बराबर कितना होगा दोस्तों, 2, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझे, कोई वो नहीं है। तो दोस्तों 2 से यहाँ एक बार चला गया भाग, ठीक है। दोस्तों 1 का 1 में कर दिया हमने गुणा, तो 1 हो गया दोस्तों प्लस 3b बराबर कितना हो गया दोस्तों, 2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, जैसे 3b यहाँ से निकाल लेंगे तो 3b बराबर 2 इधर आ जाएगा और जो 1 है वो इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 3b बराबर कितना हो जाएगा, 3b बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 में से 1 गया तो दोस्तों 1 हो जाएगा। अब b निकाल लेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, b यहाँ से निकालेंगे 1 ऊपर चले जाएगा और बट्टे में 3 आ जाएगा, तो 1/3, ठीक है। अब 1/3 पहुंच जाएगा दोस्तों। उसके बाद में अब क्या हुआ, अब ये देखें तो दोस्तों देख सकते हैं कि 1/√x बराबर a माना था, अब और 1/√y बराबर माना था b। दोस्तों 1/√x बराबर a, तो 1/√x की जगह a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और दोस्तों 1/√y बराबर b मानी थी, तो 1/√y की जगह b मानी थी, तो b की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी। इस प्रकार हमें करना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख लो, जैसे 1/√x बराबर a माना था, तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू कितनी आई है हमारी, यहाँ देख सकते हैं 1/2 आई है a की वैल्यू। तो यहाँ 1/√x की जगह करेंगे 1/2। उसके बाद में 1/√y, तो 1/√y की जगह कितना माना था, b। तो दोस्तों b की वैल्यू कितनी आई है, 1/√3। तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 1/√x की जगह a माना था, तो जब a माना था हमने 1/√x की जगह, तो a की वैल्यू यहाँ रख दी है इसकी जगह, ठीक है। और 1/√y की जगह माना था b, तो b की वैल्यू इसके बराबर रख दी है, ठीक है। अब इसमें कैंची का गुणा इसके इसमें, ठीक है। तो पहले इसको हल कर देंगे। जैसे √x का √x में करेंगे तो बराबर, और ठीक है, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। ऐसे इधर आ जाओ। अब 3 का 1 में करेंगे तो 3 बराबर √y का करेंगे तो √y, ठीक है। जब दोस्तों x से यहाँ हट करके √ जब यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से दोस्तों जब y निकाल लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो x बराबर दोस्तों 4 हो जाएगा, √ यहाँ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, वर्ग जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4। ऐसे ही y यहाँ से निकाल लेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हल हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 नंबर और 5 नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। दोस्तों देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये दोस्तों क्लास 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, ये समझ लीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 2019 और 2020 में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये आपका क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल कीजिए, समीकरण है ये दोस्तों, ठीक है। इसको हल करने का कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे आपको 2 क्वेश्चन हुए उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। और दोस्तों ये तो आपका अलग अलग क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, तीनों ये 7 या 5 नंबर में, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन और या तो तीनों क्वेश्चन ही फंस जाएंगे आपके, ठीक है दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल करके दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करना होता है हमारे लिए कि जैसे जो हमें कौन सा क्वेश्चन दिया है कि 1/x + 4, ठीक है, माइनस और 1/, कितना है दोस्तों, x - 7, ठीक है, और बराबर दिया दोस्तों 11/30। यहाँ इतना देख सकते हैं आप। अब इसका क्या होता है, इसमें समीकरण जब हल करते हैं तो दोस्तों लासा लेते हैं, लासा कि इनका और इनका लासा लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे लासा,
ये इसका लासा तो x प्लस 4 आ जाएगा दोस्तों, और इसका आ जाएगा x माइनस 7। ठीक है, इस प्रकार लासा लिया जाता है। तो दोस्तों x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा तो कितना बचेगा, x माइनस 7। तो x माइनस 7 लिख लो दोस्तों। तो इस प्रकार समझा रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया दोस्तों। जैसे x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया दोस्तों, x माइनस 7 बचा तो x माइनस 7 लिख दिया। अब माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दीजिए। अब x माइनस 7 से x माइनस 7 कट गया तो x प्लस 4 बचा आपका। ठीक है, तो x प्लस 4 लिख दिया हमने, कोई टेंशन नहीं। बराबर कितना है दोस्तों, 11/30। तो 11/30 लिख लो। अब उसके बाद में यहाँ जाइए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें दोस्तों यहाँ जब कोष्टक लगे, यहाँ कोष्टक भी लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद x माइनस 7 है दोस्तों, x माइनस 7 लिख लीजिए आप। अब जब माइनस का जो माइनस लग रहा है तो माइनस का गुणा कोष्टक में होगा पूरे में। दोस्तों ये प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा। अब ये प्लस की 4 है तो जब माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे। ठीक है भाई, जब माइनस का गुणा एक्स में होगा तो माइनस की x हो जाएगी, और माइनस का गुणा यहाँ भी होगा अंदर तो 4 में होगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। ठीक है, बट्टे कितने हैं दोस्तों, x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर 11/30 दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अब कहाँ आते हैं दोस्तों, 11/30। उसके बाद आया हो यहाँ। ठीक है, तो x प्लस की x और माइनस की x दोस्तों आपस में कट गई, और माइनस के 7 और माइनस के 4 तो दोस्तों कितना हो गया, माइनस के 4 और माइनस के 7 ये हो गया माइनस के 11। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में x प्लस 4 और x माइनस 7, ठीक है, ये हो गया 11/30, इतना बचा बराबर में। अब यहाँ पर हम जब 11 से भाग देंगे तो 11 एकम, यहाँ तो 1 बचा और यहाँ माइनस का 1 बचा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस के 1 कितना हो गया दोस्तों, जब हमने 11 से भाग दिया इसमें तो माइनस का यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा। ठीक है, यहाँ माइनस के 11 थे तो माइनस के 11 में 11 से भाग देंगे तो माइनस का 1 और यहाँ 1 बचा दोस्तों प्लस का। ठीक है दोस्तों, 1 कितना बचा, और अब इसमें क्या करेंगे, माइनस का 1 बचा तो अब x प्लस 4 का गुणा अब x माइनस 7 में कर दीजिए। x प्लस 4 का गुणा x माइनस 4 में 7 में कर दीजिए, तो x का x में x स्क्वायर हो गया दोस्तों, और x का माइनस 7 में तो माइनस 7x हो गया दोस्तों, प्लस अब 4 का देंगे x में तो कितना हो गया, प्लस 4x। अब 4 का माइनस 7 में तो माइनस 7 4 7 28 हो गया, बराबर कितना हो, 1 कितना हो गया, 30। ठीक है, 1/30 हो गया, 11 से भाग दिया था, 11 एकम 11, 1/30 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, बराबर करके यहाँ क्या लिखेंगे कि -1 तो है ये दोस्तों बट्टे, अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों -7 में से प्लस के 4 घटा दो तो कितना बचा, माइनस के कितना बचा, 3x -28। ठीक है, बराबर कितना बचा, 1/30। अब दोस्तों कैंची का गुणा कर दो। अब इसका जब इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा दोस्तों, इतने का दोस्तों गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा, आपको पता है आपको, एक्स उसका -3x -28। ठीक है, ये x को सही तरह से लिख दूँ। ठीक है, बराबर, अब बराबर, अब 30 का 1 में करोगे तो माइनस के 30 हो गए, माइनस के 30 में माइनस के 1 में और 30 का गुणा करोगे तो 30 एकम 30 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ बराबर करके क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से देखें, कोई उसमें बोलेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया। उसके बाद में अब माइनस के 28, अब इधर लाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 30। माइनस के 30 को इधर लाएंगे तो प्लस के 30 हो जाएंगे, बराबर एक्स स्क्वायर -3x। अब -28 में से 30 और 30 को घटा दो दोस्तों तो कितना बचा, प्लस के 2 बचे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। जब प्लस के 2 बचे दोस्तों, अब इसका क्या होगा दोस्तों, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड कैसे हो जाएगा कि जब हमने ले ली दोस्तों, हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब दोस्तों इतना करो कि जैसे आपका जुड़ करके 3 भी आ जाए और घट करके 2 भी आ जाए। ठीक है, जैसे माइनस, जैसे 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ दोस्तों हमको गुणनखंड में क्या करना होता है, गुणनखंड में ये करना होता है हमारे लिए कि गुणा करके हमारे लिए 2 आना चाहिए और जुड़ करके हमारा 3 आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों 2 एकम 2 और 2 और 1 3। ठीक है, तो इसी प्रकार करेंगे, 2 एकम 2 तो माइनस के 2x और माइनस x, तो माइनस के 2x और माइनस x कितना हो जाएगा, 3x, और 2 एकम 2 तो दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार +2।
अब हमने 2x माइनस के 2x और माइनस का x कितना हो जाएगा माइनस के 3x, और इसीलिए माइनस का 3x चाहिए हमारे लिए। तो इसका जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद में x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन के बाद कॉमन लेंगे तो x बचा माइनस। अब x से x कट गया तो माइनस का कितना बचा 2, ठीक है। अब माइनस यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन, यहाँ माइनस 1 ले लेंगे तो इसका इसमें करके तो माइनस से माइनस कट गया, तो और 1 का x में करेंगे तो x, ठीक है। अब माइनस 1 का इसमें करेंगे तो -2 हो गया दोस्तों। उसी प्रकार x एक बार ले लेते हैं ऐसे अंदर का, एक बार बाहर का, जैसे x -1, ठीक है, बाहर का ले लेंगे एक बार, और एक बार अंदर का, जैसे x -2, ठीक है। अब क्या करेंगे x -1 बराबर 0, और यहाँ भी करेंगे x -2 बराबर 0, और यहाँ कितना करेंगे x बराबर, जब -1 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 1, और यहाँ कितना है x बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। तो x के जो मान आ गए वो कितने आ गए दोस्तों, x बराबर 1,2। तो यही दोस्तों इसका आंसर है। इसी प्रकार अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। वो भी दोस्तों आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो तो मैंने कई बार देखा है। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 5वां, उसको देख लें, ठीक है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर, वो 4थे क्वेश्चन पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 6 या 7 नंबर में पक्का दोस्तों ये क्वेश्चन 100% बिल्कुल, कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान होगा। तो p का मान ज्ञात करवाए, ये बारंबारता आपका 6 या 7 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों हर बार। दोस्तों इसमें खाने कितने बनाने पड़ते हैं आपको ये देख सकते हैं दोस्तों। इसने समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है इसने 17, ठीक है, इसको ध्यान रखें दोस्तों। अब देखेंगे इसने इसको कैसे करना है आपको, ये भी बहुत सरल तरीके से हो जाएगा आपका। इसमें कितने खाने बनाने पड़ते हैं ये सुन लीजिए। इसमें 1 2 3 खाने बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और 3 खानों में सबसे पहले खाने में यहाँ क्या लिखा जाता है इसमें, और इस सबसे पहले खाने में इसी प्रकार 1 2 3 खाने बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या है, पहले खाने में x है, पद x, और दूसरे में बारंबारता f। तो पहले खाने में हम क्या लिखेंगे, पद x। दोस्तों जितने खाने दिए हैं उसने पहले उनको लिखते हैं, जैसे इसने क्वेश्चन में दिए हैं इतने खाने, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन में दिए हैं खाने इतने, देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन में दिए हैं 1 2 खाने, एक पद x और बारंबारता f, ठीक है, ये दिया है इसने। तो हम पहले में कहते पद x लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे बारंबारता f, ठीक है, बारंबारता f लिख दो, ठीक है। उसके बाद में अब तीसरे में हमें क्या लिखना होता है, तीसरे में ये बहुत सरल है दोस्तों, ठीक है। कैसे कि f का गुणा x में कर दो और यहां लिख दो f गुणा x, ठीक है, इसी प्रकार करना होता है। अब दोस्तों पद x में तो दोस्तों देख सकते हैं आपके बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। दोस्तों पद x हमने लिख दिया, इसमें दिया है क्वेश्चन में, तो और बारंबारता f दिया इसने, तो बारंबारता f भी लिख दिया। अब हमको अपनी तरफ से क्या लिखना होता है कि x और f का गुणा करना होता है, तो हमने f x का गुणा कर दिया, ठीक है। अब पद की वैल्यू कितनी दी है इसको देखेंगे, जैसे पद की वैल्यू दी इसने 10 15 20 25, तो पद की वैल्यू लिख देंगे 10 15 20 और 25, इतनी दी है इसने, तो इतनी लिख देंगे। अब उसके बाद हम बारंबारता कितना दिया है इसने, 7 10 p 6, कितना दिया है इसने 7 10 p और 6, ठीक है, इतना दिया है इसने। अब दोस्तों f गुणा x, ठीक है, f गुणा s, जैसे f का गुणा x में करना है तो f का गुणा x में करना है, जैसे x का गुणा f में कर दो या f का x में कर दो, बात एक ही है। जैसे 10 सत्ते 70, ठीक है, 15 ढाई दोस्तों कितना हो गया 150, ठीक है। अब 20 का p में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आपको पता होगा कि 20p हो जाएगा। और 25 का 6 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, और हांसलू कितना दोस्तों 3, ठीक है, और 6 दूनी 12 3 15, ये भी दोस्तों आपका कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, p का जब 20 में किया तो 20p होगी, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना होता है हमके लिए, ये करना होता है, जैसे आपको जैसे f का मान है, बारंबारता f का मान है, जैसे f का मान कितना है आपका, जैसे ये f है तो इसको जोड़ के मान यहाँ लिख देंगे, जैसे यहाँ लिख देते हैं सिग्मा f बराबर, पेपर में इसी प्रकार लिखा है ना दोस्तों आपके लिए, सिग्मा f बराबर, इसको वैल्यू को जोड़ लेंगे, जैसे 10 और 7 17 और 6 कितना हो गया 17 और 6 23, ठीक है, 23 हो गया। उसके बाद में और p दोस्तों p नहीं जुड़ती कभी, p को अलग लिखते हैं, जैसे p प्लस, हमको जोड़ने पे कितना आया 23, तो p प्लस 23 हो गया। उसके बाद में अब इसको जोड़ेंगे, जैसे p आ रही है इसमें, तो p इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको अलग लगते हैं, जैसे 150 और 150 कितना हो गया 300, 300 और 70 कितना हो गया 370, दोस्तों 370 प्लस 20p, ठीक है, p यहाँ लग रही हो उसको अलग लगती है, ठीक है।
उसके बाद में अब देखेंगे सूत्र कौन सा होता है, सूत्र देखेंगे। अब सूत्र इसको लगाना होता है कौन सा, कि समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है, ये सूत्र आपको लगाना होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की दोस्तों कितना है, ये दोस्तों देख सकते हैं, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना है 370 प्लस 20p, और सिग्मा एफ की जगह कितना है p प्लस 23। यहाँ सिग्मा एफ नहीं लिख पाया, मैं भूल गया हूँ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये है और सिग्मा एफ की वैल्यू ये है, ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य कितना दिया है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि समांतर माध्य 17 दिया है। यहाँ पर दोस्तों समांतर माध्य कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे, दिया है तो बराबर। उसके बाद तो दोस्तों समांतर माध्य जो है हमारा वो हमें 17 दिया है, और सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना है, सिग्मा एफ एक्स की हमारी इतनी वैल्यू आई है 370 प्लस 20p, ठीक है, देख सकते हैं आप। और बट्टे में दोस्तों कितना दिया है, सिग्मा एफ की जगह कितना है दोस्तों, सिग्मा एफ की जगह p प्लस 23, तो p प्लस 23, ठीक है। उसके बाद में जब p प्लस 23 दिया 17 के नीचे दोस्तों हम 1 मान लेंगे, सरल करने के लिए 1 मान लेंगे, तो कैंची कर देंगे गुणा। अब दोस्तों हम इसमें जब गुणा करेंगे, आप देख सकते हैं, आप गुणा भी कर सकते हैं, जैसे 17 का हम p में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 17p प्लस, अब 17 का 23 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो आप करके देख सकते हैं गुणा, तो 17 का जैसे 23 में करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 370, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे 17 का p में करेंगे 17p प्लस, अब 17 का 23 में करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों 391 हो जाएगा, ठीक है, 391 बराबर। अब 370 का 1 में करेंगे तो 370 प्लस 20p का 1 में करेंगे तो दोस्तों 20p आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें, ठीक है। इसके बाद करने के बाद में आपको क्या करना होता है कि जब p को p से मिलाते हैं और जो संख्या हो संख्या को, जैसे 17p है 17p माइनस, अब 20p को इधर लाएंगे तो माइनस की p हो जाएगी, तो माइनस की 20p हो जाएगी बराबर। अब कितना होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमारा कितना है 391 है, और यहाँ पर कितना है दोस्तों हमारा 300 कितना 370, तो हम इसको लाएंगे 370, अब और 391 उधर लाएंगे तो माइनस के 391 हो जाएंगे, ठीक है। अब 17p में से 20p घटा दो तो माइनस की 3p बची दोस्तों, ठीक है, बराबर। अब 370 में तो दोस्तों कितना घटाएंगे 391, तो माइनस के 21 बचेंगे दोस्तों, ठीक है, कितना बचा माइनस के 21, दोस्तों माइनस से माइनस काट दो। अब p बराबर दोस्तों कितना बचा, p बराबर p जब निकाल लेंगे तो 21 दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 3 सत्ते 21, दोस्तों कितना हो जाएगा p बराबर 7 हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों इसी ऐसे सवालों को किया जाता है। और दोस्तों ये मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा दोस्तों, ये सवाल, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा समझ आया होगा दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। दोस्तों बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्लास 10 के लिए ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने अपनी चैनल पर, कपिल लेक्चर चैनल पर, अपने चैनल पर दोस्तों ये पढ़ा दिया है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर पढ़ा दिया है, जाकर के देख सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन आपका यही है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जाकर के देख सकते हैं कि 5वां क्वेश्चन यही है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ये मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन यही है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों ये भी मैंने अपने चैनल पर पढ़ा दिया गया है दोस्तों। और मेरे चैनल पर दोस्तों क्लास 10 विज्ञान की भी तैयारी कराई जाती है और फुल मैथ की तैयारी कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लें कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी देख सकते हैं आप। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बताया था कि निम्नलिखित समीकरणों युग्म को रैखिक समीकरणों युग्म में बदलकर हल कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताया था, ये दोस्तों करके ही बताया आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। दोस्तों 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताए हैं, यही क्वेश्चन है ये दोस्तों। 3 क्वेश्चन है, ये एक मैंने ये करा दिया और एक ये है दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लें। इसी प्रकार से यही क्वेश्चन होगा, इसी प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। इसको दोस्तों इसका आंसर भी दे दिया है,
x बराबर 8 और x बराबर y बराबर 3 दोस्तों। और दोस्तों आंसर आ जाए तो दोस्तों आप कमेंट में लिख सकते हैं कि दोस्तों मेरा आंसर ये समझ लिए करके लाना है, ठीक है। ये आपको करने हैं दोस्तों 2 क्वेश्चन, एक ये इसी प्रकार से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, और एक ये क्वेश्चन करना आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन। इसका दोस्तों आंसर है x बराबर 3 और y बराबर 2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से है ये क्वेश्चन दोनों, ये 2 क्वेश्चन ही हैं, एक ये दोस्तों, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। और आंसर भी दे दिया है x बराबर 8 y बराबर 3, इसका ये आंसर है। और इस वाले का दोस्तों ये वाला है x बराबर 3 y बराबर 2, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और किसी भी चैप्टर के तो इंपॉर्टेंट मंगाने आपके लिए तो आपको कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों।